एफएम रेनबो पर आ गया आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेकर बात से बने बात। और दोस्तों आज बात हम करेंगे उस बात की जिसका अनुभव हर किसी ने कभी न कभी अपने जीवन में जरूर किया है और न सिर्फ ये एहसास किया होगा बल्कि हम कह सकते हैं कि धन्यवाद स्वरूप उसके लबों पर ये जरूर आया होगा। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। जी हाँ, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और इस बात को साबित करती है हम सब की जिंदगी। हम सब ये मानते हैं कि ये सांसें जो हम ले रहे हैं, दिन के बाद रात और फिर रात के बाद सुबह का होना, ये सब प्रमाण है उस ईश्वर का जो सृष्टि करता है जहान का। दोस्तों आज आपको बताना है अपना वो अनुभव जब आपको यह एहसास हो गया कि वास्तव में ईश्वर नाम की कोई शक्ति है, अल्लाह है, भगवान है, जो हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमारी जिंदगी के हर पल में ये प्रमाणित करता है कि एक वही था, वही है और वही रहेगा। बताइए 9868107070 पर। जी हाँ, 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो जल्दी बताइए कि कब और कैसे आपको यह एहसास हुआ कि हाँ जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है, ईश्वर होता है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है कि जब हम इंसान हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, तब ईश्वर की ओर से कुछ ऐसा होता है जो असंभव को संभव में बदल देता है और हम ये मानने को मजबूर हो जाते हैं कि हाँ जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है। और इसका अनुभव हमें लिख भेजा है साउथ एक्स दिल्ली से रोजलिन ने। ये अपने मैसेज में लिखती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इस बात का कई बार एक्सपीरियंस किया है कि ईश्वर हमारे साथ रहता है। मैं जब 10th के बोर्ड देने जा रही थी तो मैं और मेरे पापा स्कूटी से जा रहे थे और अचानक रेड लाइट पर एक कार तेजी से हमारे स्कूटर से टकरा जाती है और मैं और मेरे पापा जोर से गिर जाते हैं। लेकिन गिरते वक्त ऐसा लगा कि कोई तो है जिसने मुझे थाम लिया और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इतनी जोर से गिरने के बाद भी मुझे कोई चोट नहीं लगी और मैंने अपना एग्जाम दिया। रोजलिन, जैसा आपने कहा कि कोई था जिसने आपको थाम लिया, वो कोई और नहीं बल्कि ईश्वर ही था जिन्होंने आपको थामा। दोस्तों अक्सर हम सबने ये नोटिस किया होगा कि हम अपनी धुन में चले जाते हैं लेकिन अचानक से कोई बस, कार या बाइक हमारे सामने से या पास से जू करके गुजर जाती है तो पल भर के लिए हम ब्लैंक हो जाते हैं और इसी वक्त ईश्वर हमारे साथ अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है और हमें बचा लेता है। एक मैसेज आया है कंवलजीत का तिलक नगर नई दिल्ली से। लिखते हैं कि आज से 2 साल पहले मैं बस से उतरते वक्त नीचे गिर गया था और लगभग टायर के नीचे आने वाला ही था कि किसी ने मुझे खींच लिया और मैं बच गया। कंवलजीत जी, कई बार ईश्वर किसी न किसी को हमारी मदद के लिए भेज देता है और आपके साथ भी यही हुआ। कोई फरिश्ता बनकर आपके पास आया और आपको खींच लिया और आप बस के टायर के नीचे आने से बच गए और आपकी जान बच गई। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप भी हमें अपना वो अनुभव बता सकते हैं जब आपको यह एहसास हुआ कि हाँ वास्तव में जब कोई साथ नहीं होता तो ईश्वर साथ रहता है। बताइए 9868107070 पर मैसेज करके। आप सुन रहे हैं बात से बने बात एहसार यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। हुआ है आज पहली
बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जाने करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें रेनबो डेस्टिनेशंस, हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। मेरे साथ यानी एहसार यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। और आइए आप बात करते हैं मन की बात कार्यक्रम की, जिसके जरिए हर महीने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के नागरिकों को करते हैं संबोधित। और हम बहुत बेताबी से इंतजार भी करते हैं हर महीने का आखिरी रविवार, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी संबोधित करते हैं, ढेर सारी बातें बताते हैं। और हम आपको बता दें, खास बात आज ये है कि इस महीने मन की बात कार्यक्रम इसी रविवार यानी 18 जून को प्रसारित किया जाएगा। जी हाँ, आज है बुधवार और रविवार 18 जून को प्रसारित किया जाएगा। आप अपने विचार साझा कर सकते हैं नमो ऐप के जरिए, या फिर आप अपना संदेश अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके 1800117800 पर भेज सकते हैं। जी हाँ, 1800117800। तो आज ही अपने विचार साझा कीजिए और याद रखिए 18 जून रविवार सुबह 11 बजे मन की बात है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है।
नमस्कार दोस्तों, आप आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। दोस्तों अभी एक गीत सुना आपने फिल्म अंदाज से, किसी से तुम प्यार करो तो इजहार करो कहीं देर ना हो जाए। वैसे प्यार के मामले में ये बात है ना, मेरी नजर में 100% सही नहीं लगती है, लेकिन हाँ 50% जो है ना वो मानी जा सकती है। इसके कई कारण है, उस पर कभी और हम बात करेंगे। लेकिन जब ईश्वर हमारी जिंदगी में है ना दोस्तों कुछ अच्छा करता है या फिर वो कार्य करता है जो हमारे लिए असंभव था, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने ईश्वर को थैंक्स कहें, है ना, और लोगों को भी बताएं कि हाँ जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है। एक मैसेज हमारे पास आया है, सविता वर्मा का यूपी से, लिखती हैं कि मैं 2 बच्चों की मां हूं, मेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन ईश्वर कब और कैसे मुझे उन परेशानियों से पार लगा देता है ये समझ से परे है। सविता जी कभी शांत मन से ये सोचिएगा कि आपके गर्भ में आपके 2 बच्चों का जो विकास हुआ ना, कैसे हुआ, ये सब ईश्वर की अपरंपार उस शक्ति का ही प्रमाण है कि जो ये बताता है कि ईश्वर है जो ब्रह्मांड को अपनी उंगलियों पर नचाता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है रोहित खेरा ने, मुखर्जी नगर नई दिल्ली से, कह रहे हैं कि कोविड से आज मुझे भी बचाया, आप सबको बचाया। अगर कोई ये कहता है कि फिर भी ये कहे कि ईश्वर नहीं है तो फिर उसके लिए क्या कहा जाए। रोहित जी बिल्कुल सही कहा आपने, कोविड के समय और अभी भी जो मुश्किलें आती हैं कोविड के समय, तो सभी को ईश्वर ने जितना उनको बचाया है हम सबको थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा वक्त था जब किसी की ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए और क्या हो रहा है। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि हमारे पास और भी मैसेज आए हुए हैं, और ये मैसेज हमें भेजा है, किसने भेजा है, ये भेजा है रघुविंदर सिंह ने सुभाष नगर से, कह रहे हैं कि स्कूटी मैं कहीं जा रहा था और स्कूटी के पीछे से किसी ने टक्कर मार दी, गिर गया, लेकिन मैं बच गया, मुझे चोट नहीं लगी। राजू कश्यप सुल्तानपुरी राजपाट दिल्ली से भी मैसेज हमें कर रहे हैं, और हमारे पास ये मैसेज आया है, ये भेजा है किसने, मोहम्मद सरफराज आलम रड़िया से हमें मैसेज कर रहे हैं। देवांशु यादव बिजनौर से, खेड़का गांव से हमें मैसेज किया है। सुमन सोलन हिमाचल प्रदेश से मैसेज किया, कह रहे हैं कि गले में एक बार कुछ चला गया था, सांस लेने में दिक्कत थी, अब ये लग रहा था कि शायद अंतिम समय आ गया, लेकिन उसी वक्त किसी ने पीछे से इनको थप किया होगा और उसकी वजह से वो निकल गया और इनकी सांसें वापस आ गई। सुमन जी बहुत अक्सर ऐसे ही समय पे हमें याद आता है ईश्वर के, है ना, कि ईश्वर जब हमें बचा लेता है, लेकिन सच कहते हैं ना कि अगर हम सुख में ईश्वर को याद करेंगे तो दुख में हमारी वो मदद करता है। एक मैसेज दीपू का भी दिल्ली से आया है। अनिल शर्मा ने हमें सरिता विहार दिल्ली से मैसेज किया है, कह रहे हैं कि मैं कुछ समय पहले मछली पकड़ने गया था और मेरा पांव फिसल गया और मैं गिर गया तालाब में, मुझे तैरना नहीं आता था, लेकिन वहीं पास खड़े हुए एक लड़के ने एक लकड़ी पर आगे करके मेरी जिंदगी को बचा लिया। इसीलिए ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और ये मानते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको बताना है वो अनुभव जब आपको यह एहसास हुआ कि हाँ जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है यारो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे, चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे, तुझसे ही दिल ये बहला, तू जैसे कलमा पहला, चाहूं न फिर क्यों मैं तुझे, जिस पल ना चाहा तुझको उस पल सजाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 10:38 और 42 सेकंड है। दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। इस पर हमने आपसे ढेर सारे सवाल पूछे थे, मतलब आपके जवाब हमारे पास आए, कई मैसेज आए, उनको शामिल भी किया है। कुछ और मैसेजेस को शामिल करूंगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना आपको बता दें कि मन की बात है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर देश को संबोधित करते हैं, भारत के नागरिकों को संबोधित करते हैं। इस बार वो करेंगे 18 जून को, यानी इसी रविवार सुबह 11 बजे। आप अपने विचार साझा कर सकते हैं नमो ऐप के जरिए, या फिर आप अपना संदेश अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके 1800117800। जी हाँ, ये टोल फ्री नंबर है, 1800117800 पर भेज सकते हैं। तो आज ही अपने विचार साझा कीजिए और याद रखिए 18 जून रविवार सुबह 11 बजे मन की बात है। और आइए अब हम आपके कुछ और संदेशों को शामिल करते हैं। जैसे एडवोकेट वारिस अली खान ने हमें लखनऊ से मैसेज किया है, कह रहे हैं कि माँ बताती है कि बचपन में मैं बहुत बीमार पड़ गया था और बचने की उम्मीद नहीं थी और अंत में दुआओं से ही मैं बचा हूँ। वारिस जी एक बात याद रखिएगा, दुआओं में बहुत ताकत होती है। एक मैसेज हमारे पास आया है रतन का जैसलमेर राजस्थान से, और इन्होंने कुछ जानकारी हासिल करना चाहिए, लेकिन रतन जी हम माफी चाहते हैं, वो जानकारी अभी फिलहाल हम नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप आकाशवाणी एफएम रेनबो बराबर सुनते रहेंगे तो आपको वो जानकारी जो आप चाहते हैं वो जरूर मिल जाएगी। पवन कुमार ने भी मेरठ से हमें मैसेज किया। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज भेजा है वर्षा खत्री ने देहरादून से, कह रही कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कुछ साल पहले मेरी एक्टिवा से ऐसी जगह पर मैं गिर गई जहां सारी बसेज और विक्रम ही चलते हैं, बट जब मैं गिरी तो अचानक वहां पे कुछ भी नहीं आया और ये बच गया, और इनकी हेल्प लोगों ने की और ये अस्पताल पहुंचाई गई और इनका शोल्डर थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया था, लेकिन कोई इंजरी नहीं हुई है, इसलिए ये ईश्वर का धन्यवाद करती हैं। मैसेज हमारे पास शहनशाह अंसारी का भी आया है, और एक मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज भेजा ओम प्रकाश जी के 2 ने, कह रहे हैं किसी को गलत समझना बहुत आसान होता है, पर जिस बात के लिए गलत समझ रहे हैं उस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है। ये बात अक्सर अगर हम ये बात में ध्यान में रखें तो हम ईश्वर के लिए जरूर करते हैं। हम ईश्वर की है ना प्लानिंग जो होती है ना, वो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हम ईश्वर से जो मांगते हैं ईश्वर वो कई बार हमें नहीं देता, हम ऐसा सोचते हैं ना, लेकिन हम अच्छे के लिए मांगते हैं, लेकिन ईश्वर हमारी बेहतरी के लिए उस चीजों को नहीं देता, लेकिन बाद में वो हमें जरूर देता है। एक मैसेज हमारे पास आया है कुलेश्वर ठाकुर का लातेहार झारखंड से भी मैसेज हमारे पास आया। ये नरेश कुमार हिमाचल प्रदेश से चेतिया से कह रहे हैं ईश्वर तो हर इंसान के साथ है। मेरे दादाजी का 2017 में स्वर्गवास हो गया। मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, पर वो भगवान की भक्ति करने लगे तो वो हिंदी संस्कृत पढ़ने लगे। यही तो कमाल होता है। देखिए जब हम ईश्वर के नजदीक आते हैं तो हमारे अंदर बहुत से हुनर है ना जो छिपे हुए होते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये किसने भेजा है? ये भेजा है पूनम देवी ने महमूदाबाद सीतापुर से। शादी को 7 साल हो गए थे लेकिन हमारी कोई संतान नहीं थी। एक दिन हमारे मन में ख्याल आया कि हम ईश्वर का व्रत रखेंगे, और व्रत रखने के बाद आज हमारे घर में चांद सी बेटी खिलखिला रही है। देखिए ईश्वर को जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं ना, ईश्वर की आराधना करते हैं, तो ईश्वर हमारी सारी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करता है। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती
दूसरा और चौथा रविवार होगा आपका और बेहतरीन कला, साहित्य, खेलकूद, संगीत और फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों से होगी मुलाकात, यानी फन और मस्ती की बरसात। तो याद रखिए, दूसरे और चौथे रविवार रात 10:05 पर रेनबो सेलेब आकाशवाणी FM रेनबो पर। सी बाबरी है वो सुरमे की तरह मेरी आंखों में ही रहती है। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है। मानो न मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है। मानो न मानो तुम परी है वो परी की कहानियां सुनाती है। जी हाँ दोस्तों, हम तो यही दुआ मांगते हैं कि सब पर ईश्वर की इनायत बनी रहे, अनुग्रह बना रहे और हम सब अपनी जिंदगी में खुशहाल जिंदगी को जीते रहें, क्योंकि ईश्वर हमसे प्यार करता है और हम सब का ये फर्ज भी बनता है कि हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारे पास और भी ढेर सारे मैसेज आए हैं, जल्दी से पढ़ना चाहूंगा। वैसे कई लोगों ने सिर्फ नाम लिखकर प्रोग्राम अच्छा लग रहा है वगैरह वगैरह बहुत सी बातें लिखी, लेकिन हम उन्हीं मैसेजेस को शामिल कर रहे हैं जो कुछ बातें लिखकर हमें भेज रहे हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है धर्म भाटिया रोहतक से। मिसेज धर्म भाटिया रोहतक से कह रही हैं कि 5 साल पहले मैं अपनी बेटी के साथ मार्केट जा रही थी, थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, कुछ से दूर जाने पर स्कूटी स्लिप हो गई। मैं 6 फीट की दूरी पर सर के बल गिरी और बेटी स्कूटी के नीचे थी। मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन डॉक्टर के पास ले गए और सब टेस्ट वगैरह हुए, मगर शुक्र है परमात्मा का कि हम दोनों ठीक थे। यही तो ईश्वर की बात होती है, ईश्वर हम सबको बचाता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो। एक मैसेज हमारे पास आया, ये मैसेज भेजा है मनोहर लाल गांधी चाणक्य चौक गाजियाबाद से। कह रहे हैं कि संतोष जी, परमात्मा तो हर वक्त हर दिन हमारे साथ है, बस हम समझ नहीं पाते। जरा सी अनहोनी परेशानी होती है, हम उसको दोष देते हैं, मगर वो जो करता है ठीक करता है। हो सकता है एक बड़ी अनहोनी या परेशानी आने से बच गई हो और वो थोड़ी में ही टल गई हो। उस परमात्मा पर अटल विश्वास ही इंसान के जीवन को सुदृढ़ और खुशनुमा बनाता है। बहुत सही बात आपने मनोहर लाल गांधी जी का आपने कही है, और आप पुराने लिसनर हैं, हम जानते हैं, और आप बराबर प्रोग्राम सुनते हैं, हर प्रोग्राम में आप संदेश भी भेजते हैं। और यही बात है कि लिसनर्स भी हमें बहुत कुछ बातें ऐसे सिखा देते हैं अपने संदेश के माध्यम से जो हमारे लिए प्रेरणादायक होती है। और यही प्रेरणादायक बात है कि हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा ईश्वर के बताए हुए पद चिन्हों पर चलते रहना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों को जरूर पढ़ना चाहिए। बहरहाल अब वक्त हो रहा है कि हम आपसे टाटा बाय बाय कहें, क्योंकि प्रियंका मामगेन आपके लिए लेकर आएंगी 11:05 पर बॉलीवुड ट्रेल से। लेकिन मैं आऊंगा आपके पास 12:05 पर। दिल में दिल्ली की बातें होंगी, लोगों से मुलाकातें भी होंगी, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। लेकिन हाँ, बस जाते जाते यही कहूंगा कि ईश्वर से सौदेबाजी कभी मत करिएगा। सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी। आजा दिल की करे सौदेबाजी, क्या नाराजी, अरे 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 सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी। आजा दिल की करे सौदेबाजी, क्या नाराजी, अरे 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 सौदा है दिल का ये तू कर भी ले, मेरा जहां बाहों में तू भर भी ले। सौदे में दे कसम भी ले, आके तू निगाहों में सवर भी ले। सौदा उड़ानों का है या आसमानों का है, ले ले उड़ाने मेरी, ले मेरे पर भी ले। सौदा उम्मीदों का है, ख्वाबों का नींदों का है, ले ले तू नींद मेरी, नैनों में घर भी
होना सीधा सीधा होना जी, मैंने तुमको पाना है या तूने मैं को खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे 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 हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। दीवानों की दिल्ली, मस्तानों की दिल्ली, मैजिकल तरानों की दिल्ली, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजानों की दिल्ली, यही है अपनी दिल्ली, क्योंकि अपने दिल में है दिल्ली। जी हाँ, सुनिए दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। जी हाँ, आ गया फिर आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर दिल में दिल्ली। दोस्तों, न जाने क्यों लबों पर दिल्ली का नाम आते ही मेरे अंदर बप्पी दा की आत्मा प्रवेश कर जाती है, जो जोर मार मार कर कहती है गाओ गाओ राव राव, गाओ गाओ आई एम ए डिस्को डांसर। और फिर मैं कहता हूँ दादा मैं डिस्को डांसर नहीं हूँ, तो दादा कहते हैं तो क्या हुआ, मेरे गीतों को बजाओ और डांस तुमको अपने आप ही आ जाएगा। ये बात तो सही कही थी उन्होंने। अब मरता क्या ना करता, मैं भी राजेश खन्ना स्टाइल में थोड़ा डांस करके दिखा देता हूं उनको, लेकिन दादा हैं कि मानते ही नहीं, कहते हैं ऐसा मजा नहीं आया। अच्छा कुछ गाकर सुना दो मेरी आवाज में मतलब उनकी आवाज में। और फिर दोस्तों मुझे मजबूरन पता है गुनगुनाना पड़ता है। क्या ये बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। दोस्तों अब सलाम भी किया, वाह वाह भी किया, लेकिन बप्पी दा की आत्मा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जी हाँ, बोले एसआर दिल्ली में रहते हुए तुमको भी दिल्ली वालों की तरह हवा लग गई है, तुम बहाने अब बहुत बनाने लगे हो, अब तुम चाहे लाख बहाने बनाओ, मैं नहीं जाने वाला। दोस्तों बप्पी दा का प्यार और अपनापन कलाकारों के लिए क्या होता था, ये मैंने 14 जून 2007 को तब जाना था जब दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। उन्होंने दिल्ली वालों के लिए एक बात कही थी कि बेशक मुंबई से दिल्ली 1,500-2 हजार किलोमीटर दूर है, मगर दिल्ली का हुनर मुंबई को हमेशा अपनी ओर खींचता है, और इसीलिए शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सोनू निगम, सुनिधि चौहान जैसे धुरंधरों ने बॉलीवुड को बुलंदियों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। दोस्तों ये तो बात हो गई बप्पी दा की, यानी बप्पी लाहिरी की, जिन्हें हम बप्पी दा प्यार से पुकारते हैं। लेकिन अब बात करते हैं आपकी। आज आप बताइए कि आप अपने शहर दिल्ली के लिए दिल्ली को लोगों के दिल में बसाने के लिए आप अपना क्या योगदान दे रहे हैं। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। आज आपको बताना है कि आप अपने शहर दिल्ली के लिए लोगों के दिल में दिल्ली बसी रहे या बस जाए, इस चीज के लिए आप क्या योगदान दे रहे हैं। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको बताना है अपना योगदान। 98681070 है नंबर जिस पर बताइए मैसेज के जरिए। ये प्रोग्राम चलेगा ठीक 12 बजे तक, तो सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। मेरे साथ है एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 12:17 और 30 दोस्तों, ये गीत सुना चांदनी तू मेरी चांदनी। ऋषि कपूर जी श्रीदेवी को बाइक पर बैठाकर इंडिया गेट पर ये गीत गाते हैं, चांदनी ओ मेरी चांदनी। अब पता नहीं कि आप लोगों ने इंडिया गेट के पास उस पेड़ के साथ फोटो ली कि नहीं जहां ऋषि कपूर और श्रीदेवी अपने प्यार का इजहार करते हैं फिल्म चांदनी में। मैं तो उस पेड़ के पास कई बार, जी हाँ कई बार गया, ये सोचकर कि शायद कोई श्रीदेवी वहां पर मेरा इंतजार कर रही होगी और हम दोनों वहां पर एक दूसरों की नजरों में डूब कर यही गाएंगे। ओ मेरी चमक छल्लो, ओ मेरी चमक छल्लो, 2 दिन की है जिंदगानी। ओ मेरी चमक छल्लो, 2 दिन की है जिंदगानी। तू प्यार मुझे कर ऐसे, मैं लिख दूं प्रेम कहानी। ओ मेरे राम लुभाया, ओ मेरे राम लुभाया, क्या लिखनी प्रेम कहानी। ओ मेरे राम लुभाया, क्या लिखनी प्रेम कहानी। मौका है मौज मना लो, कब किससे रही जवानी। ओ मेरी चमक छल्लो, ओ मेरे राम लुभाया। लेकिन दोस्तों अफसोस, मुझे ना वहां कोई चांदनी मिली और ना मिली कोई श्रीदेवी। लेकिन फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस गीत ओ मेरी चमक छल्लो के मशहूर गीतकार श्री संतोष आनंद जी की बेटी शैली आनंद। आइए जानते हैं कि उनके दिल में कितनी दिल्ली बसी हुई है। हेलो। हेलो, नमस्कार शैली जी। नमस्ते संतोष जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताओ, आपके डैडी का नाम भी संतोष और मेरा भी नाम संतोष, तो संतोष बोलने में दिक्कत नहीं होती? अरे नहीं जी, संतोष बोल के आराम मिलता है, आनंद मिलता है। अच्छा, नहीं मैंने कहा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप एसआर बोल सकती हैं मुझे। अच्छा जी, ठीक है, प्रणाम एसआर जी। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली में आपका जन्म हुआ तो आपने तो पूरी दिल्ली घूमी होगी? हाँ बिल्कुल, घुमा भी देंगे आपको। अच्छा क्या बात है। अच्छा, तो कौन कौन सी जगह घूमी है दिल्ली? भाई देखिए, पहले संतोष जी, दिल्ली जो है देश की राजधानी तो है और दिल्ली भारत का दिल कहा जाता है। एक बात मैं आपको बताऊं, है ना जी। और दिल्ली भारत में दिल्ली में इतने पर्यटन स्थल है ना कि जिनकी गिनती भी नहीं होती है। अब यहाँ के इतने तथ्य हैं जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना तो आप विशेषता गिनते गिनते आपका प्रोग्राम जो है ना शाम तक हो जाएगा, खत्म ही नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जैसे जो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, शायद जिनके बारे में व्यूअर्स श्रोताओं को पता भी नहीं होता है। जैसे दिल्ली जो है, वहाँ की एक विशेषता मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ की जो मसाला बाजार जिसको कहा जाता है ना दिल्ली का, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में ही है। जानते हैं आप? नाम जानते नहीं? खाड़ी बावली जिसका नाम है, वही सदर बाजार में। हाँ, सदर बाजार के वो बिल्कुल जस्ट बराबर में ही है और वो दिल्ली का जो है एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला मार्केट माना जाता है। तो ये, और वो बिल्कुल फतेहपुरी मस्जिद के बराबर में। आप वहाँ जाइए, आप दुनिया के क्या हर जो भी है ना, आप हर तरीके के आपको हर मसाले सब कुछ वहाँ पर मिल जाएंगे। मतलब तो आप वहाँ पर जाकर मसाले खरीदती हैं और अपने हस्बैंड को प्यारा प्यारा भोजन बनाकर उनका दिल खुश कर देती है ना? अजी, वो कहा जाता है ना, हस्बैंड का जो है ना दिल का जो रास्ता होता है वो पेट से ही होकर जाता है। ये बात तो सच का। अच्छा, नहीं आप भी जा सकते हैं। जी जी। अच्छा, क्योंकि लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, हुमायूं टॉम, कुतुब मीनार, ये सारी चीजें हैं जो बाहर के लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है दिल्ली वालों की, है ना? बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे एक गीत याद आ रहा है ना, जो हर शादी के घर में सुनाई देता है, ये गलियां ये चौबारा। क्या बात है, आपने खुद बता दिया, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। आपके डैडी ने बताया है कि ये गीत उन्होंने आपको गोद में लेकर लिखा है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मुझको है ना। अच्छा एक बात बताइए, सच क्या आपकी शादी के वक्त आपने इस गीत पर डांस किया? अजी, मेरी शादी के वक्त क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा ज्यादा वो एक्साइटेड हो जाता है ना अपने शादी के टाइम पे, पता नहीं होता है कि बाद में क्या होने वाला है। अच्छा।
उस समय क्या होता है कि सभी एक्साइटेड होते हैं, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, और मुझे क्योंकि क्या होता है ना कि आप ये गाने के बिना ऐसा लगता है कि लेडीज संगीत अधूरा है ना। ये तो बात है, ये बात बिल्कुल। जहाँ भी शादी का माहौल होगा, फंक्शन होगा, ये गीत जरूर गुनगुनाया जाएगा, बजता है और लोग डांस करते हैं। चलिए थोड़ा सा 30 सेकंड का मैं ये गीत प्ले कर देता हूँ और मौका देता हूँ कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पे डांस कर लीजिए, हमारे लिसनर भी ये गीत सुन लेंगे इसी बहाने। जरूर जी जरूर, साथ में हो जाएगा। यहाँ आना ना तुम्हारा, ये गलियां ये तुम्हारा, यहाँ आना ना तुम्हारा, अब हम परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं, ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें, अब हम परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। वाह क्या बात है, इतने मधुर शब्दों के साथ इस गीत को लिखा गया है, उतनी ही मधुरता के साथ लता मंगेशकर दीदी ने इस गीत को गाया है। अच्छा शैली, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। हाँ जी। वैसे आपके डैडी श्री संतोष आनंद जी ने एक से बढ़कर एक गीत लिखे हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर है। अगर हम आपकी बात करें तो कौन सा गीत उनका लिखा हुआ आप चाहती हैं कि आप लाल किले पर जाएं और वहां पर वो गीत पर डांस करें या गुनगुनाएं? और डांस करने का तो नहीं कह सकती मैं, तहलका का एक सभी को पता है वो गीत है, दिल दीवाने का डोला, क्या बात दिलदार के लिए। नहीं, मैं इसकी भी एक विशेषता आपको बताया देती हूँ क्योंकि जब बात चल रही है। जो एक्चुअली में जो गीत लिखा था डैडी, लाल किले का शेर कहा जाता था संतोष जी को, तो उन्होंने बेसिकली ये जो गीत लिखा था वो लाल किले के लिए लिखा था। एक स्पेशल एक प्रिपरेशन हुआ करती थी, उनकी ड्रेस उनका आउटफिट बना करता था। अच्छा। मतलब उन्हें लाल किले का क्रेज बहुत ज्यादा हुआ करता था, है ना, उस टाइम में। आपको पता है या मुझे तो खैर याद है। तो ये जो ओरिजिनल जो गीत लिखा गया था वो लाल किले के लिए लिखा गया था, उस कवि सम्मेलन के लिए लिखा गया था। और इसका जो गीत का जो असली जो था अंतरा कहिए मुखड़ा कहिए जो भी था, दिल दीवाने का डोला कश्मीर के लिए था, ऐसे लिखा गया था। और लेकिन वो बाद में जाके अनु मलिक के साथ उस समय डैडी की ट्यूनिंग थी और कुछ गुलशन कुमार के साथ वो एल्बम्स तैयार हो रहे थे। तो अनु मलिक और अनिल शर्मा जी पहले से ही डैडी को जानते थे। तो उसमें इस फिल्म में उनको संतोष जी को जब लिया गया तो आपको शायद याद होगा उस समय टेररिस्ट आतंकवादियों का एक दौर चल रहा था कश्मीर का। प्रोटोकॉल था तो उससे कश्मीर हटा दिया गया था दिलदार के लिए। अच्छा, ओके, उस गीत में से कुछ शब्द मैं आपको एक विशेषता बता रही हूँ, है ना। तो गीत तो देखिए पूरा हमारा देश क्या विदेश में भी गाया जाता है, गुनगुनाया जाता है। लेकिन मुझे जो इसका एक अंतरा पसंद है वो आपको याद होगा। और मेरी मतलब मैं चाहती हूँ कि कभी मैं भी जाऊं और गाऊं जो लाल किले पर है, आप जो कह रहे हैं वो बात हो, वो मेरे दिल में है। लेकिन वो आपने शायद सुना हो, ए भारत माँ तेरे चरणों में शीश झुकाने आए हैं, जितनी भी हमें सांस बची वो सांस चढ़ाने आए हैं, जो मौत को प्राण से तोला। वैसे तो कश्मीर के लिए था, वहाँ पे दिलदार के लिए, मेरा रंग दे वसंती चोला, दिलदार के लिए। ये जरूर मेरी एक इच्छा है कि मैं भी, क्योंकि एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये फिल्म में जो पिक्चराइजेशन हुआ था वो मुकेश खन्ना जी के ऊपर हुआ था। ये बहुत बेहतर, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाँ देश के लिए है ना, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों ने, और संतोष जी ने क्या सोच के लिखा होगा। तो ये एक दिली इच्छा है और ये पसंदीदा एक प्यार का नगमा तो सबका ही है, लेकिन ये मैं अलग से एक्सेप्ट। वैसे तो संतोष आनंद जी के जितने भी गीत लिखे गए तकरीबन 109 गीत उन्होंने लिखे हैं, है ना। 26 फिल्मों के लिए लिखे हैं 109 गीत, और सभी गीत उनके हिट रहे हैं, सुपर डुपर हिट रहे हैं। कुछ गीतों के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये संतोष जी के गीत हैं। जी। मैं एक गीत प्ले करूंगा आपसे बातचीत करने के बाद, वो उस गीत के बारे में लोगों को बहुत शंकाएं रहती हैं। इसी फिल्म का गीत है जी। जानकारी मुझे होगी मैं बता दूंगी। अच्छा, क्योंकि अब समय हो गया है 12:26। दिल्ली वालों से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं एक संदेश अगर आपकी इजाजत हो तो देना चाहूंगी जी। ठीक है, अगर आप कहें तो, है ना। बताइए। देखिए आजकल का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है संतोष जी, ठीक है।
हमने भी अपने पिताजी के लिए हम उनके सामने क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमने एक पेज क्रिएट किया था फेसबुक पे, ठीक है, 5-6 लाख उसके फॉलोअर्स थे। अनफॉर्चुनेटली अभी वो 3 महीने पहले हैक हो गया। ओके जी, और सब लोगों को, क्योंकि शिद्दत के साथ वो पेज संतोष आनंद जी के लिए नहीं बनाया था, उनके श्रोताओं के लिए बनाया गया था, FB पे था वो पेज, और वो हैक हो गया। उसके साथ संतोष जी का इंस्टाग्राम भी अभी ऐसा लग रहा है कि हैकिंग के मोड पे है। अच्छा, ओके। दूसरा एक चीज थी, हाँ, हमने उसकी रिपोर्ट भी करती थी, कंप्लेंट भी करती थी, लेकिन ऐसा कुछ जैसा होता है ना कि सेटिस्फेक्शन हमको जवाब आना चाहिए, वो नहीं आया। मैं दिल्ली को एक ही संदेश देना चाहूंगी कि सोशल मीडिया जो है बना तो लिया है और चलाइए, क्योंकि ये जुड़ने का, जनता के साथ जुड़ने का, लोगों से एक दूसरे के साथ जुड़ने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसकी देख रेख करने के लिए खुद ही आगे आइए। मतलब अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में भाई, किसी के ऊपर ये मत सोचिए कि मेरा, क्योंकि जब संतोष आनंद जी जैसी सेलिब्रिटी का पेज डिवर्ट नहीं हो पाया है तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये तो बात सही है। दिल्ली वालों के लिए एक बहुत खास संदेश है कि सभी लोग सोशल नेटवर्क पे ये यूज करते हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, सब यूज करते हैं। जितने भी डिवाइस है उनको सिक्योरिटी के साथ, हम देखिए हम भी सिक्योरिटी के साथ इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब हमसे गलती हो सकती है तो आप अपनी जो है सिक्योरिटी खुद अपने हाथ में रखिए, ये ध्यान रखिए। ये तो संदेश आपने दे दिया शैली जी, और हम सभी दिल्ली वालों बल्कि पूरे हिंदुस्तान वासियों को भी एक और संदेश हम दे रहे हैं और बराबर दे रहे हैं, और वो संदेश है मन की बात प्रोग्राम का, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महीने के हर आखिरी जो रविवार होता है उसमें संबोधित करते हैं भारत के नागरिकों को। लेकिन इस बार का जो मन की बात है वो 18 जून को प्रसारित किया जाएगा। मन की बात इसी रविवार, आज बुधवार है, और रविवार को 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं, अपने विचार साझा करना चाहते हैं इस कार्यक्रम मन की बात में, तो उनके लिए 16 जून तक मौका है। वो नमो ऐप पर या फिर अपने संदेश अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके 180011788800 पर भेज सकते हैं। ये संदेश है लोगों के लिए, 180011788800 पर भेज सकते हैं। ये संदेश आपके लिए भी था और सभी लिसनर्स के लिए जो हमारा आकाशवाणी FM रेनबो सुनते हैं। मैं तो जरूर भेजूंगी। आप जरूर भेजिए आपके संदेश, अपने विचार को उन तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और एक प्यारा सा गीत हम सुनाते हैं। एक संदेश अगर आपकी इजाजत, जल्दी से। देखिए, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि फेसबुक पे हम जिस परेशानियों से जूझ रहे हैं, अगर कोई महानुभाव है वो आगे आके हमारी मदद करे, अगर हमारा पेज रिवर्स हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो गीत अब हम सुनाने जा रहे हैं जो संतोष आनंद जी के द्वारा लिखा गया फिल्म संगीत का सुनो हसीना। उन लोगों को पता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि ये गीत संतोष आनंद जी ने लिखा है। उनका समझते थे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी FM रेनबो। अरे गाता जाऊं अकेला, अरे सुन ओ हसीना अजल वाली रे, सुन ओ हसीना, अरे सुन ओ हसीना अजल वाली मेरा मुझको पता ना दिलदारा, मैं आवारा एक बन जा रहा रे मेरा, मुझको पता ना दिलदारा, मैं आवारा एक बन जा रहा, मैं आवारा एक बन जा रहा, मैं आवारा एक बन जा रहा मेरा, मुझको पता ना दिलदारा, मैं आवारा एक बन जा रहा रे मेरा, मुझको पता ना दिलदारा, मैं आवारा एक बन जा रहा। क्या पका रेला है, ओनली बजा रेला है, थोड़ा सिंगिंग विंगिंग भी हो रे बाबा। कंघी घुमा के उल्टा टोपी टिका के, गॉगल लगा के अपना कॉलर चढ़ा के, कंघी घुमा के उल्टा टोपी टिका के, गॉगल लगा के अपना कॉलर चढ़ा के, सच धज के घर से टकाटक निकलने का, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का, बोलना
कंघी घुमा के उल्टा टोपी टिका के, गॉगल लगा के अपना कॉलर चढ़ा के, कंघी घुमा के उल्टा टोपी टिका के, गॉगल लगा के अपना कॉलर चढ़ा के, सच सच के घर से टकाटक निकलने का, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का। ये 26 फोटो खींचो क्या? जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 12:40 और 45 सेकंड है। दोस्तों आज हमने आपसे पूछा है कि आप अपने शहर दिल्ली के लिए, दिल्ली को मतलब लोगों के दिल में बसाने के लिए आप क्या योगदान दे रहे हैं। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। एक मैसेज आया उत्तम नगर दिल्ली से सोनिया का, लिखती हैं कि मैं अपने एरिया के पार्क को साफ सुथरा रखती हूं, औरों को भी प्रोत्साहित करती रहती हूं। बहुत अच्छा योगदान दे रही हैं आप सोनिया। एक मैसेज आया है राहुल का मुखर्जी नगर से, कह रहे हैं कार पार्किंग की समस्या को सुधारने के लिए अपने एरिया में लोगों से बातचीत करता रहता हूं। वेरी गुड। एक मैसेज हमारे पास आया रवि का मेरठ से, कह रहे हैं जब भी मैं दिल्ली अपनी कार से आता हूं तो गाड़ी को वैशाली पर पार्क करके मेट्रो से जहां जाना होता है चला जाता हूं। एक तो ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिल जाता है, पॉल्यूशन और ज्यादा ना बढ़े। ये योगदान जरूर देता हूं दिल से दिल तक। बहुत अच्छी बात आपने किया। अगर ऐसा हर कोई सोचने लगे तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। हमारे पास और भी मैसेज आए हैं, जैसे आशु वर्मा का हॉली चौक से सोली से, रोहित खेरा का मुखर्जी नगर से। ये मैसेज भेजा है हमें सरदना मेरठ से अनिल जैन और उनके साथी हैं, सुदर्शन मुखी और उनके साथी हमें सोनीपत से मैसेज कर रहे हैं, और देहरादून से वर्षा खत्री ने हमें मैसेज किया है। एक मैसेज हमारे पास आया मनोहर लाल गांधी का चाणक चौक गाजियाबाद से, कह रहे हैं सुनो हसीना वाह जी वाह। संतोष आनंद जी का लिखा गीत सुनकर मन आनंदित हो गया। मनोहर जी अगर देखिए दिल तो आनंदित हो गया, लेकिन एक बड़े अफसोस वाली बात खबर हमें मिली। उनकी बेटी ने हमें बताया ना कि उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम हैक हो गया है। तो हम सभी दिल्ली वालों से एक बात कहना चाहेंगे कि अपनी सुरक्षा करिए। अगर कोई इस तरह की सुविधा के हैक किया हुआ अगर वापस ला सकता है तो आप संतोष आनंद जी की मदद कर सकते हैं। अच्छे काम करना चाहिए, अच्छे लोगों के लिए तो आगे बढ़कर आना ही चाहिए। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो, एसआर यानी संतोष राव के साथ। मोहब्बत जाग उठी है, जाग उठी है, जाग उठी है, जमाना सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, कुछ नहीं, प्यार हो रहा है, नींद जा रही है, चैन खो रहा है, प्यार 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 हो रहा है। प्यार हो रहा है? हाय ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? प्यार प्यार प्यार, हाय प्यार हो रहा है। दिलों में आग लगी है, आग लगी है, आग लगी है, ज़माना सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है। सोने दो, सोने दो, सोने दो, जमाने को सोने दो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली, और आइए अब बात करते हैं मन की बात कार्यक्रम की, जिसके जरिए हर महीने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के नागरिकों को करते हैं संबोधित। और इस महीने मन की बात कार्यक्रम इसी रविवार यानी 18 जून को प्रसारित किया जाएगा। आप अपने विचार साझा कर सकते हैं 16 जून तक नमो ऐप, या फिर आप अपना संदेश अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके 1800117800 पर भेज सकते हैं। टोल नंबर फ्री, हम एक टोल नंबर जो फ्री टोल नंबर है वो हम आपको एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 1800117800। जी हाँ, 1800117800। तो आज ही अपने विचार साझा कीजिए, और याद रखिए 18 जून रविवार सुबह 11 बजे मन की बात। अब महीने का दूसरा और चौथा रविवार होगा आपका और बेहतरीन कला, साहित्य, खेलकूद, संगीत और फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों से होगी मुलाकात, यानी फन और मस्ती की बरसात। तो याद रखिए दूसरे और चौथे रविवार रात 10:05 पर रेनबो सैलिफ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।
हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें रेनबो डेस्टिनेशंस, हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो, जिएगा मरेगा मरेगा करेगा भरेगा भरेगा अरे जिएगा मरेगा मरेगा करेगा भरेगा भरेगा सूली चढ़ेगा, लव के लिए सारा कुछ भी करेगा, अरे लव के लिए सारा कुछ भी करेगा, जिएगा मरेगा मरेगा करेगा भरेगा भरेगा सूली चढ़ेगा, आपके लिए साला कुछ भी करेगा। जी हाँ दोस्तों, लव के लिए आप कुछ भी करिए, अपनी महबूबा के लिए आप इंडिया गेट पर जाके चांद तारे तोड़ लाने की बात करिए, या फिर कुतुब मीनार पर चढ़कर आप ये कहें कि मैं लैला लैला आपके लिए ताजमहल बनवाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा, खुश रहेगा कि भाई हाँ ये प्यार करता है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर करिएगा, क्योंकि अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ ब्लंडर कर दिया तो याद रखिएगा कि आप पहुंच सकते हैं सलाखों के पीछे। बहरहाल बताना हमारा काम था, आपको हमने बता दिया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो और हम आपको बता दें कि अब 1:05 पर आपके साथ रहेंगी प्रियंका मामकेन। तो आप बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी। ये इश्क है